नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, सबसे पहले आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, श्रावण शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या महात्म्य है, हमें किस तारीख को इस व्रत को करना चाहिए तथा पारण समय अगले दिन क्या रहने वाला है, ये सारी जानकारी इसी चर्चा में जानने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि जो श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, जैसा नाम है वैसा ही इसका प्रभाव है। मतलब ये पुत्र को प्रदान करने वाली एकादशी है, पुत्र को देने वाली एकादशी है, इसीलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। बहुत प्राचीन काल में द्वापर के अंत में एक माहिष्मती नाम का राज्य था। वहाँ एक राजा था और वो राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्र से व्याकुल होकर के वह जंगल चला जाता है। उसकी मुलाकात लोमस ऋषि से होती है। लोमस ऋषि बड़े ही दयालु थे। उस आंख मूंदकर उसके पूर्व जन्म के जो भी पाप हैं उसको देखने का प्रयास किया तो उन्हें पता चला कि यह राजा पूर्व जन्म में एक बड़ा ही क्रूर था और यह एक बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति था। इसको एक दिन प्यास लगती है। वो तिथि होती है द्वादशी की तिथि और प्यास से पीड़ित यह व्यक्ति एक सरोवर में जाता है और वहाँ पानी पीने की चेष्टा करता है, लेकिन देखता है कि वहाँ बहुत सारी गायें पहले से ही पानी पी रही थी। प्यास से बहुत पीड़ित था, गायों को हटा दिया और हटा करके स्वयं ही यह पानी पीने लगता है। गायों के किए हुए अपमान और एक प्यासी गाय को हटाने का पाप इतना ज़्यादा हुआ कि उसको अगले जन्म में पुत्रहीन बना दिया। जब लोमस ऋषि ने यह सब देखा तो राजा को यथावत सब कुछ बता दिया। तब राजा ने कहा कि ऐसा पाप जो गायों के साथ मैंने किया है उसको प्रायश्चित करने के लिए कोई व्रत, कोई उपवास, कोई हमें किसी भी प्रकार की कोई विधि बताइए, उपाय बताइए। तो ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं, आप श्रावण शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मात्र उसका व्रत कर लेना और उसका व्रत कर लेने मात्र से आपके यहाँ एक अच्छा यशस्वी कांति युक्त पुत्र हो जाएगा। और एकादशी का उसने व्रत किया। भगवान की कृपा से जैसा उसको बताया गया था वैसा ही उसको पुत्र प्राप्त हुआ। कहने का मतलब एकादशी पर जो श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अगर पूर्व जन्म के किसी पाप या वर्तमान जन्म के किसी पापों के द्वारा उनके यहाँ वंश को बढ़ाने वाला कोई पुत्र पुत्री प्राप्त नहीं होती तो निश्चित ही यह पुत्रदा एकादशी का व्रत कोई करता है तो उनके यहाँ पुत्र प्राप्त होती है। और कदाचित किसी के पुत्र या पुत्री को कोई परेशानी हो या जिनके गर्भ में पुत्र पुत्री हो, अगर वो भी व्रत कर लें, नियम का पालन कर लें तो बहुत ही शुभ माना जाता है। मित्रों, ऐसा कहते हैं कि इस एकादशी में अगर पीला पुष्प चढ़ा दिया जाए तो बहुत शुभ होता है। और इसके साथ में द्वादशी के दिन पीले पुष्प के साथ में आप जनार्दन की पूजा करें, अर्चना करें और जो भी यथासंभव दान हो वो दान अवश्य करें और आप ब्राह्मण को जरूर खिलाएं या उसको सीधा प्रदान करें। तो अब ये रही कथा की बात। अब बात करते हैं किस दिन यह एकादशी है इस सन 2023 में। तो आपको बताएं, यह व्रत आपको स्मार्त और वैष्णवों दोनों के लिए एक साथ ही देखने को मिलेगा। दिन की बात करें तो दिन आपको रविवार और तारीख 27 अगस्त दिन रविवार को स्मार्त एवं वैष्णव दोनों लोगों के लिए एक साथ ही यह व्रत माना जाएगा। पारण समय अगले दिन यानी 28 तारीख को प्रातःकाल 8:30 बजे के पहले पहले आप पारण जरूर कर लें। जगन्नाथ का भात अगर आपके पास में है, प्रसाद है, तो सबसे पहले वही खा करके आप व्रत तोड़ें। तुलसी दल खा करके व्रत तोड़ें। तो मित्रों, एकादशी का व्रत जरूर करें। जिनके गर्भ में संतान है वो ज़्यादा व्रत उपवास भूखा न रह के कुछ नियमों का पालन करके, लेकिन एकादशी में
पीला पुष्प भगवान की आराधना और कथा श्रवण जरूर करें और ऐसा माने कि हम मानो व्रत में ही हैं। और जिनके संतान में कोई समस्या है वो भी इस व्रत को रखें, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। और भगवान को स्नान कराने के बाद वह जल आप स्वयं भी ग्रहण करें और अपने संतानों को दें। इससे उनकी बुद्धि निर्मल होगी और उनका स्वास्थ्य में शीघ्रातिशीघ्र लाभ भी होगा और कोई समस्या होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो ये पुत्रदा एकादशी का हमने आपको महात्म बताया, बड़ा विशाल है, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। हमने तो आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया है जिससे कि ज़्यादा समय न लगे और आपको समझ में भी आ जाए। तो मित्रों, यह जो त्यौहार है एक बार फिर से बता दें, 27 अगस्त दिन रविवार को सबके लिए एक साथ, स्मार्ट वैष्णवों के लिए एक साथ ही मनाया जाएगा। तो चलिए मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।